ओम शांति। अमृत वेले की शिक्षाओं में सुनते हैं, बाबा ने कहा, संगम युग के ब्रह्म मुहूर्त में, अमृत वेले में श्रेष्ठ जन्म की आंख खोली और क्या मिला, कितनी सौगातें मिली। आंख खोली, बूढ़े बाबा को देखा, सफेद सफेद बाबा को देखा, सफेद में लाल को देखा ना। कौन देखा? शांति करता बाप देखा। कितनी सौगातें दी, इतनी सौगातें दी जो जन्म जन्म उन सौगातों से ही पलते रहेंगे। कुछ खरीद नहीं करना पड़ेगा। सबसे बड़े से बड़ी सौगात, हीरे से भी मूल्यवान स्नेह का कंगन, ईश्वरीय जादू का कंगन दिया, जिस द्वारा जो चाहो जब चाहो संकल्प से आह्वान किया और प्राप्त हुआ। अप्राप्त कोई वस्तु नहीं ब्राह्मणों के खजाने में। ऐसी सौगात आंख खोलते ही सभी बच्चों को मिली। सबको मिली है ना, कोई रह तो नहीं गया। कौन सी सौगात है ये? ईश्वरीय जादू का कंगन, जिसमें जो भी संकल्प करें वो चीज हमारे सामने बाबा ने कहा प्राप्त हो जाएगी। और सुबह आंख खुलते ही ब्रह्म मुहूर्त में किसको देखा? बूढ़ा बाबा दिखा, सफेद सफेद बाबा दिखा, और इस सफेद बाबा में लाल बाबा को देखा। तो आज के साकार महावाक्य 10 अगस्त 2026 बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते, ऐसे तुम भी फॉलो फादर करो, सुखदाई बनो, इस देह को भूलते जाओ। प्रश्न, देही अभिमानी रहने वाले बच्चों की मुख्य निशानियां क्या होंगी? तो ऐसी बाबा ने 7 निशानियां सुनाई हैं। तो एक एक निशानी को सुनते जाएंगे और अपने अंदर चेक करते जाएंगे कि क्या ये निशानी मेरे में है। इसका मतलब मैं देही अभिमानी हूँ। पहला, उनका आपस में बहुत बहुत रूहानी प्रेम होगा। दूसरा, वे कभी एक दो की खामियों का, कमियों का वर्णन नहीं करेंगे। तीसरा, वे बहुत बहुत सुखदाई होंगे। चौथा, उनकी खुशी कभी गायब नहीं होगी, सदा अपार खुशी में रहेंगे। पांचवा, कभी मतभेद में नहीं आएंगे। छठा, हम आत्मा भाई भाई हैं, इस स्मृति से गुण ग्राही होंगे। उन्हें सबके गुण ही दिखाई देंगे। वे खुद भी गुणवान होंगे और दूसरों को भी गुणवान बनाएंगे। सातवां, उन्हें एक बाप के सिवाय और कोई भी याद नहीं आएगा। तो ये 7 निशानियां हैं देही अभिमानियों की। ओम शांति, ओम शांति। ऊंचे ते ऊंचे बेहद के बाप के सन्मुख तुम सब बच्चे बैठे हो। तुम कितने भाग्यशाली हो जो ऐसा बाप मिला है। तुम ज्ञान सागर बाप के पास आए हो, ज्ञान रत्नों से झोली भरने, कमाई करने। बाप तो मीठे मीठे बच्चों को कितना ऊंच ले जाते हैं। बाप तो सिर्फ तुम बच्चों को ही देखते हैं, उनको तो किसी को भी याद नहीं करना है। इनकी आत्मा को तो बाप को याद करना है। बाप कहते हैं, हम दोनों तुम बच्चों को ही देखते हैं। तो शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, ये दोनों केवल किसको देखते हैं? बच्चों को ही देखते हैं। मुझ आत्मा को तो साक्षी हो नहीं देखना है, परंतु बाप के संग में मैं भी ऐसे देखता हूँ। ब्रह्मा बाबा ने कहा, मैं भी फिर ऐसे साक्षी होकर के देखता हूँ। बाप के साथ तो रहता हूँ ना, उनका बच्चा हूँ तो साथ में देखता हूँ। मैं विश्व का मालिक बन घूमता हूँ, जैसे कि मैं ही ये करता हूँ। मैं दृष्टि देता हूँ, देह सहित सब कुछ भूलना होता है। बाकी बाप और बच्चा जैसे एक हो जाते हैं।
तो बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे खूब पुरुषार्थ करो। जैसे बाप अपकारियों पर भी अपकार करते हैं, ऐसे तुम भी फॉलो फादर करो, खुद सुखदायी बनो, आपस में कभी लड़ो झगड़ो नहीं, अपने को आत्मा समझ देह को भूलते जाओ, सिवाय एक बाप के और कोई की याद ना आए। ये भी जैसे जीते जी मौत की अवस्था है, इस दुनिया से जैसे कि मर गए हैं। कहते भी हैं आप मुए मर गई दुनिया। इस दुनिया की चिंता हमको कब तक ही है? जब तक हम जिंदा हैं, तब तक हमें लगता है कि मेरे बिना काम सारे रुक जाएंगे, कैसे होंगे, अस्त व्यस्त हो जाएंगे। और जिस दिन हम मर गए उस दिन काम जो सारे अटके हुए थे वो सारे काम बढ़िया हो जाएंगे, क्योंकि वो काम रुके किसके कारण हुए? शायद हमारे कारण रुके। ये तो व्यक्ति का या तो अज्ञान होता है या फिर व्यक्ति का अहंकार होता है, जो उसको लगता है कि मैं ही हूँ। इसीलिए वो देखो जीवन के कुछ साल केवल पढ़ाई में, कुछ साल केवल कमाई में, कुछ साल केवल खाने पीने घूमने सोने फिरने में निकाल देता है, क्योंकि उसको पता है कि ये काम तो हो ही जाएगा आत्मा परमात्मा वाला, बाकी सारे काम मेरे बिना कैसे होंगे। लेकिन एक ही काम है जिसके अंदर हम चाहिए, बाकी सारे काम तो फिर भी ऊपर वाला करा ही देता है कैसे ना कैसे करके। इसलिए बाबा ने कहा कि अभी हमारी अवस्था कैसी होनी चाहिए? जैसा कि एक मरा हुआ व्यक्ति है, अर्थात इस दुनिया से जैसे कि मर गए हैं। कहते भी हैं आप मुए मर गए दुनिया। यहाँ तुमको जीते जी मरना है, शरीर का भान उड़ाते रहो, एकांत में बैठ अभ्यास करते रहो, सवेरे एकांत में बैठ अपने साथ बातें करो, बहुत उकीर से बाप को याद करो, बहुत उमंग से बाप को याद करो। बाबा बस अभी हम आपकी गोद में आया, बस एक की याद में ही शरीर का अंत हो, इसको कहा जाता है एकांत। बाप को याद करते करते ये शरीर रूपी चमड़ी छूट जाएगी। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया पुरानी देह खलास हो जानी है, बाकी पुरुषार्थ के लिए थोड़ा सा संगम का समय है। बच्चे पूछते हैं बाबा ये पढ़ाई कब तक चलेगी? तो बाबा कहते हैं जब तक दैवी राजधानी स्थापन हो जाए तब तक सुनाते रहेंगे, फिर ट्रांसफर होंगे नई दुनिया में। ये पुराना शरीर है, कुछ ना कुछ कर्म भोग भी चलता रहता है, इसमें बाबा मदद करें ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। बीमारी किसको आई है? हमको आई है। तो बाबा ने कहा उसके अंदर ये उम्मीद नहीं रखनी कि हमारी बीमारी कौन ठीक कर देगा, क्योंकि हमारा जो क्या बोलते हैं, हमारी जो परवरिश हुई है या हमारी जो इस दुनिया के अंदर सुनते सुनते हम बड़े हुए हैं, तो वो क्या ही सुना, हमने ये सुना है कि भगवान मरे हुए को भी जिंदा कर देता है, भगवान बीमारों को ठीक कर देता है, भगवान बच्चे दे देता है, भगवान गाड़ी बंगला धन दौलत दे देता है, ऐसा सब। अब भगवान ने कहा कि अगर आप बीमार हो जाते हो तो ये किसका कर्म भोग है? तो वो बीज बोए किसने हैं? हमने बोए हैं। तो फिर वो काटने भी किसको पड़ेंगे, वो फल बैठ करके खाने भी किसको पड़ेंगे, चाहे मीठे हैं चाहे खट्टे हैं, तो वो भी मुझे ही लेने पड़ेंगे। इसलिए बाबा ने कहा बाकी अगर हम योग बहुत अच्छा करेंगे तो योग के कारण हमको ताकत और मदद भगवान जरूर देंगे। बाकी बाबा ने क्या ऐसी कोई उम्मीद नहीं रखनी है। देवाला निकला, बीमार हुआ, बाप कहेंगे ये तुम्हारा हिसाब किताब है, हाँ, फिर योग से आयु तो बढ़ेंगी। अपनी मेहनत करो, कृपा नहीं मांगो, बाप को जितना याद करेंगे इसमें ही कल्याण है। जितना हो सके योग बल से काम लो, भक्ति मार्ग में गाते हैं मुझे पलकों में छिपा लो, प्रिय चीज को नूरे रत्न प्राण प्यारा कहते हैं। तो ये
ये बाप तो बहुत प्रिय है परंतु गुप्त है। उनके लिए लव ऐसा होना चाहिए जो बात मत पूछो। बच्चों को तो बाप अपने पलकों में छिपाते ही हैं। पलके कोई ये आंख नहीं, ये तो बुद्धि की बात है। मोस्ट बिलव्ड निराकार बाप हमें पढ़ा रहे हैं। वो ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर है। ऐसे मोस्ट बिलव्ड बाप के साथ कितना प्यार होना चाहिए। बच्चों की कितनी निष्काम सेवा करते हैं। तुम बच्चों को हीरे जैसा बनाते हैं। कितना मीठा बाबा है। कितना निरहंकारी बन तुम बच्चों की सेवा करते हैं। तो तुम बच्चों को भी इतने प्यार से सेवा करनी चाहिए। श्रीमत पर चलना चाहिए। कहाँ अपनी मत दिखाई तो तकदीर को लकीर लग जाएगी। अपनी मत कहीं भी चलाई, बाबा तो ऐसा कहते हैं परंतु बाबा को क्या पता। बाबा तो ऐसे कहते हैं परंतु बाबा को तो क्या पता। ऐसे तो करना पड़ता है, वो भी तो ऐसे करते हैं, वो भी तो ऐसे चलते हैं। तो वही वाली बात होगी ना, जो दुनिया में आप माँ बाप अपने बच्चों को बोलते हो कि वो तो कुएं में जाकर के गिरेंगे, तू भी जाएगा क्या। यही कहते हो ना हमेशा बच्चों को। बच्चा कहता है मम्मी वो वाले जूते लेकर के आ गया, वो वहां घूमने के लिए जा रहे हैं, उसको वो वाला फोन दिला दिया उसके पापा ने, उसने ये कर दिया। मैं तो घर वाले क्या बोलते हैं, तंग होकर के पहले तो समझाने की कोशिश करते हैं, अपने हालात दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तो भी बच्चा किसी चीज से इतना प्रभावित है कि उसको अपने माता पिता की आर्थिक स्थिति भी नहीं मालूम पड़ रही है अपनी इच्छाओं के आगे। तो थक करके माँ बाप भी ऐसे शब्द मुंह से निकाल देते हैं, बुरे शब्द। और वो शब्द कौन से हैं कि वो कुएं में गिरेगा तो भी उनके पीछे गिर जाएगा क्या। कहने का भाव क्या है कि अपना विवेक तो यूज करो। वो किस परिस्थिति में मोबाइल, टीवी, जूते, कपड़े, खाने पीने खरीद रहे हैं और तुम्हारी स्थिति क्या है। सेम टू सेम हम ज्ञान मार्ग में चलते हैं, सभी ब्राह्मण हैं, सभी बाबा के बच्चे, सभी एक ही मुरली पढ़ते हैं, सभी एक जैसा ही कोर्स करते हैं, एक जैसी दीदियों के अंग संगी रहते हैं। तो फिर कभी कभी क्या बोल देते हैं, वो भी तो ऐसे करते हैं। उनका बैकग्राउंड में परिस्थिति हमें पता है क्या, वो किस स्थिति में ऐसा कर रहे हैं। उनके पीछे कोई कारण होगा, उन्होंने पहले से बता के रखा होगा, कुछ तो होगा। इसलिए बाबा ने कहा कहीं पर भी अगर अपनी मत दिखाई तो अपनी तकदीर को क्या लगा लेंगे, लकीर लगा लेंगे। तुम बच्चों का आपस में बहुत बहुत रूहानी प्रेम होना चाहिए, परंतु देह अभिमान में आने के कारण एक दो से वो प्यार रहता ही नहीं है। एक दो की खामियां ही निकालते रहते, फलाना ऐसा है, ये ऐसा करता है। तुम जब देही अभिमानी थे तो किसी की खामियां नहीं निकालते थे, आपस में बहुत प्यार था। अब फिर वही अवस्था धारण करनी है। पहले तुम कितने मीठे थे, फिर ऐसा मीठा फिर से सुखदाई बनो। देहाभिमान में आने से दुखदाई बने तो तुम्हारी रूहानी खुशी भी गायब हो गई और लाइफ भी छोटी हो गई। अब फिर बाप आया है तुम्हें सतो प्रधान बनाकर सुखदाई बनाने। तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना खामियां निकलती जाएंगी, मतभेद निकलता जाएगा। ये पक्का याद रहे, हम भाई भाई हैं। आत्मा भाई भाई को देखने से सदैव गुण ही दिखाई पड़ेंगे। सबको गुणवान बनाने की कोशिश करो। अब गुणों को छोड़ गुणों को धारण करो। कभी किसी की गलानी नहीं करो। कोई कोई में ऐसी खामियां हैं जो खुद भी नहीं समझ सकते। वो तो अपने को बहुत अच्छा समझते हैं, परंतु खामी होने के कारण कहाँ न कहाँ उल्टा बोल निकल पड़ता है। सतो प्रधान अवस्था में ये बातें नहीं होती। अपने आप को देखो, हम कितने मीठे बने हैं। हमारा बाप के साथ कितना लव है। बाप से लव ऐसा होना चाहिए जो एकदम चटका रहे, मतलब सारा दिन किससे चिपके रहें, बाबा से। अर्थात बुद्धि में सबसे पहले क्या आए, बाबा। कहीं जा रहे हैं तो पहले बाबा, बाबा को बता के जा रहे हैं या सीधा ऐसे निकल गए हैं। कुछ खा रहे हैं तो पहले बाबा, कुछ नया पहन रहे हैं,
किसी से कोई अपने मन की घरों की बातें कर रहे हैं, कुछ भी लेन देन कर रहे हैं, तो पहले क्या होना चाहिए, बाबा इसको कहते हैं कि इनके दिमाग में तो हर समय क्या रहता है, बाबा ही रहता है। ऐसा ना हो जो द्रौपदी के साथ हुआ। द्रौपदी ने माधव के ऊपर कितने इल्जाम लगाए, किस बात के इल्जाम लगाए, किस बात का दोष लगाया कि अगर पांडव तुम्हारे ही हैं तो तुमने सबसे पहले तो इनको ऐसा सट्टा या फिर कौन सा जुआ, ऐसा इनको जुआ खेलने ही क्यों दिया जबकि ये तुम्हारे ही हैं। दूसरा, चलो इन्होंने जुआ खेल लिया तो उस जुए के अंदर राज्य, भाग्य और मुझे दांव पर लगाने क्यों दिया। तुमने ये सब कुछ देखते रहे, चलो ये भी हुआ, लेकिन जब मेरा चीरहरण हो रहा है तो भी तुम नहीं आए, ये तुमने होना कैसे दिया माधव। तो वो सारा दोष किसके ऊपर उड़ेल रहे हैं, हमारी तरह। ये हमारी तो कहानी है कि तूने ऐसा होने क्यों दिया, फिर तूने ये मुझे पता ही क्यों नहीं लगने दिया, तूने मुझे यहाँ लाया ही क्यों, तूने ऐसे लोग मेरे को दिए ही क्यों। करते कराते जब द्रौपदी के तो डायलॉग पूरे हो गए, अब बारी आई माधव की। अर्थात भगवान क्या बोलता है, भगवान आगे से क्या बोलता है कि जब ये जुआ खेलने के लिए बैठे थे तो भी इन्होंने मुझे नहीं पुकारा कि हम क्या करने के लिए बैठ रहे हैं। फिर जुए के ऊपर जब ये दाव पर दाव लगा रहे थे, खुद को भी लगा दिया, चीजों को लगा दिया, यहाँ तक तुमको भी लगा दिया, तो भी इन्होंने मेरे को नहीं याद किया, मुझे नहीं पुकारा एक बार भी, ना मुझे बताया। और जब तुम्हारा चीरारण हो रहा था तो भी तुम सबके पास भागी, जब भीष्म और द्रोणाचार्य ने भी अपने हाथ खड़े कर लिए, तब द्रौपदी लास्ट में जाकर के तुमने कहा हे माधव। तो जैसे तुमने बोला हे माधव, मुझे इशारा मिल गया और इशारा मिलते ही मैं तो आ गया। मैं किसका इंतजार कर रहा था, उस इशारे का। और हम कहाँ गलती कर रहे हैं, हम पूरा दिन खाते हैं, हम बाबा को इशारा करते हैं क्या कि बाबा अन्नदाता तू है, पहला तेरा, अगला सब कुछ मेरा और मेरे परिवार का। लेकिन हम तो पूरा दिन नई नई सब्जियां खा रहे हैं, नए नए फल खा रहे हैं, नए नए पकवान खा रहे हैं, नए नए ना जाने सबको खा रहे हैं। बाबा कहाँ पर है, बाबा तो बहुत पीछे रह गया। कब आता है बाबा याद, जब वो खा खा के पेट खराब हो जाता है ना, उल्टियां शुरू हो जाती है, लूज मोशन शुरू हो जाते हैं, तब कौन याद आता है, तब बाबा याद आता है। डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं तब बाबा याद आता है। वो पर्ची कटाने लगते हैं तब बाबा याद आता है कि अरे इससे बढ़िया एक गुरुवार का भोग लगा देती तो बढ़िया होता। यहाँ पर यही होएगा, क्योंकि पैसा क्या है, पैसा तरल चीज है, बहने वाली चीज है, वो बहेगी। इसलिए कमाल की बात यह है कि हमारे धरती के महान व्यक्ति जो होकर के गए हैं कई वर्षों पहले, उन्होंने पैसे के लिए पानी को ही जोड़ा। इसलिए कहते हैं भाई पानी की तरह हमारा पैसा जा रहा है, क्योंकि पैसा टिकने वाली चीज नहीं है। सरस्वती है वो रुकती है, ज्ञान रुकता है यहाँ पर, लेकिन लक्ष्मी रुकती नहीं है। लक्ष्मी का काम है बहते रहना, जिस दिशा में उसको लगाएंगे वो उसी दिशा में बहेगी और वहां से बहुत सारी धाराएं अपने निकाल देगी। गलत में लगाओगे तो भी और सही में लगाएंगे तो भी, बस उसको डायरेक्शन देना है किधर लगाना है। तो क्या कह रहे हैं बाबा हमें कि बाबा से हमको क्या कर लेना चाहिए, एकदम इतना प्यार होना चाहिए कि इस प्यार में एकदम, इसलिए प्रॉब्लम होने के बाद नहीं बाबा 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 के गीत गाने। वो जो छोटे छोटे काम पूरे दिन में कर रहे हैं दिनचर्या के, उसमें पहले किसको साथ रखना है। और आप सभी ने अनुभव तो किया ही है इन सब चीजों का और करते भी हो। फिर से सुनो, बाबा ने कहा बाप से लव ऐसा हो जो एकदम चटका रहे। बाबा आप हमको कितना ऊंच समझदार बनाते हो, स्वर्ग का मालिक बनाते हो। ऐसे अंदर में बाप की महिमा कर गद गद होना चाहिए, रूहानी खुशी में रहना चाहिए। गाते भी हैं खुशी जैसी खुराक नहीं, बाप के मिलने की भी कितनी खुशी रहनी चाहिए।
संगम पर ही तुम बच्चों को 21 जन्म के लिए सदा खुशी में रहने की खुराक मिल जाती है। फिर कोई को किसी बात की चिंता नहीं रहती। बाबा ने कहा अभी तो कितनी चिंताएं हैं, इसलिए उसका असर शरीर पर आता है। आज विज्ञान कह रहा है साइकोसोमेटिक है, मानसिक रोग है, मानसिक तनाव है, तो शरीर बीमार हो रहे हैं। और साकार में 69 से पहले भगवान ने मुरली में कह दिया था कि चिंताएं हैं जिसका असर शरीर पर आ रहा है। इसलिए क्या करना है? चिंता नहीं करनी। तो फिर क्या करना है? चिंतन करना है। किसका? किस चीज का चिंतन करेंगे? मैं कौन हूं, इसका चिंतन करो। मैं आत्मा हूं इतना काफी नहीं है, मैं कौन हूं। जैसे आज की मुरली में कहा, मैं सेवाधारी हूं। मैं कौन हूं? मैं शिव बाबा का बच्चा हूं। मैं कौन हूं? मैं गॉडली स्टूडेंट हूं। मैं कौन हूं? मैं खुदाई। ऐसे फिर उसके बाद में बाबा कौन है? बाबा की पढ़ाई में आज मैंने क्या सुना? योग की कोई अनुभूति, सेवाओं का कोई चिंतन, जिसको बाबा ने कहा कि अभी तुमको कोई बात की चिंता नहीं, ये खुशी की खुराक तुम एक दो को खिलाते रहो। एक दो की ये जबरदस्त खातिरी करनी है। ऐसी खातिरी मनुष्य तो मनुष्य की नहीं कर सकते। तुम बाप की श्रीमत पर ये खातिरी करते हो। खुश खैराफत में ये है कि किसी को बाप का परिचय देना। ये ज्ञान और योग की फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है। ये खुराक एक ही रूहानी सर्जन द्वारा मिलती है। मन मना भव मध्याजी भव, बस 2 वर्षंस यही खुराक है। ठीक है, तो सुबह सुबह यहाँ आते हैं तो आज क्या समझ करके बाबा ने कहा आना है आपको यहाँ पर कि हम कहाँ जा रहे हैं? हॉस्पिटल में जा रहे हैं, जहाँ पर बाबा के इस हॉस्पिटल में कई सारी आत्माएं आएंगी जिनको मन की या अपने जीवन की चिंताएं होंगी। तो आने वाली सभी आत्माओं की मुझे खातिरी करनी है, खुश खिराफत करनी है, माना उनको कोई ना कोई खुराक देनी है। और वो खुराक क्या है? ज्ञान और योग की फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है। मोस्ट विलव्ड बाप से विश्व की बादशाही मिलती है, ये कोई कम बात है क्या? ये 2 वचन ही नामी ग्रामी है। इन 2 वचनों से ही तुम एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बन जाते हो। तो तुम बच्चों को इन बातों का सिमरण कर हर्षित रहना चाहिए। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। ये गायन अभी का है। बाबा ने कहा जितना हो सके 1-2 को ये रूहानी खुराक पहुंचाओ। तो बाबा ने कहा क्या बनना है हमको? एजेंट बनना है, जो क्या करेगा? 1-2 तक ये दवाई पहुंचाएगा। कौन सी दवाई? कौन सी 2 गोलियों का नाम बाबा ने लिया? मन मना भव और मध्याजी भव। तो कर सकते हम ये सप्लाई, इन 2 गोलियों की सप्लाई कर सकते हैं। ज्यादा नहीं है गोलियां, कंफ्यूज हो जाए लाल पत्ती वाली या हरी पत्ती वाली या नीली पत्ती वाली, छोटी बोतल वाली या बड़ी बोतल वाली, ऐसा नहीं है, बस 2 ही गोली है। या तो जो ज्ञान के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं उनको बताओ कि ये पढ़ाई है हमारी, ये कोर्स है हमारा, ये है हमारा, तो उनके कदम आगे बढ़ाओ। अर्थात मध्याजी भव की गोली दो, उन्हें भी विष्णुपुरी में आने का चांस और विधि सिखाओ। कई कहते हैं हमें तो आना ही नहीं है सतयुग में या स्वर्ग में, या ये हम नहीं कर सकते धारणाएं देवी देवताओं जैसी। तो कम से कम उनको कौन सी गोली दें? मन मना भव की, कि आप ऊपर वाले को याद करो, आप अपने इष्ट को याद करो, आप उस खुदा, उस भगवान, उस निराकार को याद करो। वो सदा आपके साथ है, सब अच्छा हो जाएगा। आप भी बिंदी, वो भी बिंदी। तो जिसको वो गोली पसंद आती है वो दो, जिसको ये वाली गोली पसंद आती है उसको 21 जन्म वाली गोली भी दे सकते हैं।
और अगर कोई भी गोली हम नहीं देंगे तो फिर लास्ट में भगवान तो सबको गोलियां दे दे करके ही अपने साथ में लेकर के जाएगा, पर हम अपना पद प्राप्त नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने ना प्रजा तैयार करी, ना रॉयल फैमिली तैयार करी, ना महल तैयार करे, ना कुछ और तैयार करा, तो फिर तो हम नहीं कर पाएंगे ना। इसलिए बाबा कहते हैं जितना हो सके, जितना हो सके एक दो को ये रूहानी खुराक पहुंचाओ, एक दो की उन्नति करो, टाइम वेस्ट। कल क्या प्रतिज्ञा लिया सभी ने कि व्यर्थ करेंगे नहीं, माना बोलेंगे नहीं, व्यर्थ सुनेंगे नहीं, और व्यर्थ संकल्प के संग के रंग में भी नहीं आएंगे। व्यर्थ संकल्प कहाँ कहाँ से आ रहे, बस एक ही जगह से आ रहे। अब तो न्यूज़पेपर भी यही है, टीवी भी यही है, सिनेमा घर भी यही है, और क्या सब कुछ यही है, सहेली भी यही है, और एक शराब की तरह नशा भी यही है। तो ये है जो व्यर्थ संकल्पों के संग का रंग फिर हमें चढ़ जाता है। तो कल सभी ने प्रतिज्ञा करी है पक्की? कल पूरा दिन व्यर्थ तो नहीं करा? सोच रहे अब थोड़ी आवाज कम होगी, थोड़ा बहुत करा। ध्यान रखा, 80% ध्यान रखा। व्यर्थ सुना तो नहीं? बताओ, व्यर्थ सुना तो नहीं? ऐसे सुस्त से क्यों बैठ गए? जो कारनामे करके आए हैं वो बताओ तो सही कि क्या करके आए हैं हम। जितनी नजर हमारी ब्राह्मणों के ऊपर है, अगर उतनी नजर हमारी खुद के ऊपर हो तो स्वर्ग आज की आज धरती पर आ जाए। अभी आपसे पूछूं, जो मानो कि आपको सबको मैंने कल 10 घंटे अपने साथ रखा, या मैं 10 घंटे आपके साथ रही, और मैं पूछूं कि बताओ दीदी ने कुछ व्यर्थ बोला, तो आपको एक एक सीन याद आएगा। हाँ, यहाँ बोला था इन्होंने, यहाँ बहुत ज्यादा किया था, यहाँ ये उनके साथ ये बोल रहे थे, यहाँ ये देख रहे थे, यहाँ ये कर रहे थे। जितना हमारा ध्यान इधर है और एकदम से जागृत होकर के हम कैसा बोलना शुरू कर देते हैं। अगर हमसे हमारा टीचर पूछ रहा, और कल की मुरली में आपको याद होगा टीचर्स को बाबा ने कहा है कि तुमको इनके ऊपर पूरी नजर रखनी है और इनसे पूरा लेना है चार्ट, और फिर बाबा को बताना है। तो लेऊंगी तभी तो बताऊंगी, क्योंकि आपका नाम तो डाल दिया। कल आपकी क्लास के साथ एक और क्लास ने अपना नाम डलवाया है कि हमें भी फर्स्ट प्राइज लेना है। तो अब यहाँ से तो 2 लोगों में कंपटीशन शुरू हो गया। एक क्लास कह रही है हम फर्स्ट आएंगे, दूसरी क्लास कह रही है हम फर्स्ट आएंगे। एक तरफ है शहर वाले, एक तरफ है गांव वाले, एक तरफ है 20, एक तरफ है 40। तो इसके लिए पूरा दिन और पूरे लाइफ टाइम याद रखना कि मैंने भगवान के आगे प्रतिज्ञा ली है कि व्यर्थ करूंगी नहीं, व्यर्थ सुनूंगी नहीं, और व्यर्थ के संग के रंग में आऊंगी नहीं। आगे बाबा ने देखो क्या कहा, टाइम वेस्ट ना करो, बड़े धीरज से, गंभीरता से। ये जो मामला है ना, ये बहुत गंभीर है, लेकिन इन बातों को पता है क्या बोलते हैं कि ये दीदियों का तो काम ही है यही कहना। अभी हम स्कूल में जा रहे हैं, वहां पर कौन सी बात सामने आ रही है? शुरुआत कहाँ से होती है? जब कुछ बॉयज एक लड़के के पास आकर के कहते हैं कि तू ये पी करके देख कितना मजा आएगा, एक ही ऐसे करेगा, सांस भरेगा, इतने में आनंद आ जाएगा। वो बच्चा पहली बार क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना, कि नहीं मम्मी पापा को पता चल गया तो मेरी खैर नहीं है, उनको पता चल गया तो मेरी खैर नहीं है, मेरी बहुत जबरदस्त पिटाई होगी, धुलाई होगी, उनको पता चल गया तो। लेकिन उनके दोस्त उनको क्या बोलते हैं कि बस इतने में डर गया क्या? अब ये दोस्त हैं या दुश्मन है?
ये दुश्मन है जो ये बात उस बच्चे के दिमाग में डाल रहे हैं कि माँ बाप से डरना नहीं है, इस टीचर से, इस गुरु से डरना नहीं है, जबकि डरना तो जरूरी है। ऐसों के संग के रंग में भी अपन को नहीं आना। जो ये बोलते हैं कि दीदी से डर गए क्या, तो उनको बोलो हाँ हम तो डर गए। तो वही बच्चे रहोगे। भगवान से भी डरो। इसको बाबा बाबा बोल करके इतना हल्के में लेकर के रखा है कि हम क्या कर रहे हैं हमें भी नहीं पता चल रहा है। इसलिए ऊपर वाले से भी डरो। वो बाप नहीं है केवल हमारा, वो धर्मराज भी है। इधर आज अमृत वेले में आपने सुना सफेद सफेद बाबा के अंदर लाल लाल बाबा देखा। अभी तो सफेद सफेद है। धर्मराज की पुस्तक पढ़ लेना एक बारी, इतनी मोटी और इतनी बड़ी है। उसके अंदर मुरलियों के अंदर सब वो बातें आई है जो ब्राह्मण पाप करते हैं छुप करके, और गलत और गंदे कर्म करते हैं छुप करके, उनको बाबा काला काला दिखेगा, सफेद सफेद। बहुत उसके अंदर बाबा ने गंभीर, इसलिए यहाँ पर एक शब्द आया है कि बहुत धीरज से और बहुत गंभीरता से, अगर आपके निमित्त आपको कोई बात बता रहे हैं कि हमारे यहाँ का ये सिस्टम है, तो उस बात को कैसे लेना है, बहुत सीरियस लेना है, बहुत गंभीर लेना है, क्योंकि वो बहुत गंभीर होकर के हमको ये डायरेक्शन दे रहे हैं। और धीरज रखना है। धीरे धीरे सब चीजें हमारी समझ में आ जाएंगी, हम आदी हो जाएंगे उन चीजों के। एक बारी तो नई होती है तो नहीं हो पाता कुछ, इसलिए बड़े धीरज से, बड़ी गंभीरता से तो को समझ, बाप को याद करो और अपने जीवन को हीरे जैसा बनाओ। देखो बाबा ने क्या कहा, बहुत प्यार से कहा बाबा ने, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, बाप की जो श्रीमत मिलती है उसमें कोई गफलत नहीं करनी चाहिए। बाप का संदेश सभी को पहुंचाना है, बाप का मैसेज सबको मिलना है ना। मैसेज तो बहुत सहज है, सिर्फ इतना बोलो, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो और कर्मेंद्रियों से मनसा वाचा कर्मणा कोई भी बुरा कर्म नहीं करो। एक दिन तुम्हारे इस साइलेंस का आवाज निकलेगा। दिन प्रतिदिन तुम्हारी उन्नति होती जाएगी, तुम्हारा नाम वाला होता जाएगा। सब समझेंगे ये तो अच्छी संस्था है, अच्छा काम कर रहे हैं, रास्ता भी बहुत आसान बताते हैं। ये ब्राह्मणों का झाड़ बढ़ता जाएगा, प्रजा बनती जाएगी, सेंटर्स वृद्धि को पाएंगे, तुम्हारी प्रदर्शनी भी गांव गांव में होगी। तुम बच्चों को बड़ी भारी सर्विस करनी है। अब इतना सारा प्रोजेक्ट हमने दिया है, तो उसके लिए ये आसान काम नहीं है, ये भारी भारी सर्विस है। भारी बनाने वाली नहीं, भारी का मतलब किसको बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब किसी के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, जैसे आप में से किसी को कह दिया जाए कल से लाल लाइट आप ही को आकर के करनी है माता जी, और कल से गीत आप ही को आकर के करने हैं बहन जी, ठीक है। जैसे ये जिम्मेवारी आपके ऊपर दी जाएगी, तो जिस स्पीड से हम आते हैं वो स्पीड बदलेगी या नहीं बदलेगी। और थोड़ा सा अंदर में थोड़ा सा भी 1 मिनट ऊपर नीचे हुआ तो ये होगा या नहीं होगा कि आज तो। और इसे वो वाला भार नहीं है, ये कौन सा भारी की बात कर रहे हैं बाबा, रिस्पॉन्सिबिलिटी की, कि अगर तुम गांवों तक पहुंचोगे या तुम्हारा सब उन्नति देखेंगे, तो उसके लिए फिर जिम्मेवारियां भी बढ़ेंगी। तो तुम बच्चों को बड़ी भारी सर्विस करनी है, मतलब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। तुम्हारे नए नए सेंटर्स खुलते जाएंगे, जिसमें अनेक मनुष्य आकर के अपना जीवन हीरे जैसा बनाते रहेंगे। तुम्हें बहुत प्यार से एक एक की संभाल करनी है, कहाँ किसी बेचारे के पैर खिसक ना जाएं। जितने जास्ती सेंटर्स होंगे उतना जास्ती आकर के जिए दान पाएंगे। जब आप बच्चों का प्रभाव निकलेगा तो बहुत बुलाएंगे कि यहाँ आकर के हमको मनुष्य से देवता बनाने का राजयोग सिखाओ। आगे चलकर बहुत धूमधाम होगी कि वही भगवान आकर आबू में पधारे हैं।
और जब ये चारों तरफ धूम मच गई कि आबू में भगवान पधारे हैं, भगवान पधारे हैं, तो फिर क्या होगा? बाबा ने क्या बताया हुआ है? क्यों लग जाएगी। आबू रोड से लेकर के बाबा ने कहा पूरी क्यों लग जाएगी। और राजस्थान के अंदर देश विदेश से सारी देवकुल की आत्माएं आनी शुरू होंगी, तब ये राजस्थान में जो देवकुल की आत्माएं, राजे रजवाड़े, वो जागेंगे कि ये क्या हो रहा है, ये कहाँ कहाँ से लोग, भीड़ की भीड़ आ रही है, कोई हेलीकॉप्टर से उतर रहे हैं लोग, कोई बसें आ रही है, कोई रेलवे के अंदर भर भर के आ रहे, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। तब उनको पता चलेगा कि कौन आए हैं आबू में, तो भगवान आए हैं। तो बाबा ने कहा आगे चल करके बहुत धूमधाम होगी कि वही भगवान आकर के आबू में पधारे हैं। तुम बच्चे देख रहे हो कि इस समय पुरानी दुनिया में अनेक इंटरनेशनल रोले हैं, बड़ी सारी अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं हैं, बड़े बड़े लेवल की, वैश्विक। अब ये सभी रोले खत्म होने हैं, इनकी तुम्हें कोई फिक्र नहीं करनी। एकदम से सिलेंडर बंद होने की खबर आती है तो सारे चूल्हे का इंतजाम करना शुरू कर देते हैं। रील्स डाली जाती है, शॉर्ट्स डाले जाते हैं, वीडियोस तैयार किए जाते हैं, उसको मजाक के रूप में लिया जाता है। इतने में कोई पेट्रोल की खबर आ जाती है तो फिर उसके लिए वो हाथ तबाही मचा देते हैं। इतने में कोई भ्रष्टाचार की खबर आ जाती है, कोई और चीज की, धार्मिक चीजों की खबर आ जाती है, तो एकदम से, और अगले पल वो खबर कहाँ उड़ गई हमें खुद ही नहीं पता चलता। इसलिए बाबा ने खास करके जो सेवाधारी बच्चों को कहा है कि इन बातों की तुमको फिक्र नहीं करनी है, क्योंकि ये तो दुनिया में रोले बहुत हैं, ये तो ऐसे चलते रहेंगे और एक दिन सारे रोले खत्म हो जाएंगे। जिस दिन देवकुल की आत्माएं तैयार हो गई, उस दिन सारे रोले खत्म। तो हमें ध्यान उधर देना है, क्योंकि इन रोलों को अब कोई भी खत्म नहीं कर सकता। अब कोई अगर जाकर के बोले, अब अगर कोई हमें से जाकर के ये बोले कि जंगलों को काटने से हम बचा लेते हैं, तो अब ये एक बहुत 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 ही एक्सट्रीम लेवल पर काम पहुंच गया है, क्योंकि अब सब लोगों ने कई सारे ऐसे काम कर दिए हैं जिसके कारण कई सारे लोगों को इस चीज़ों की लाइसेंस मिल गए हैं या ऐसी कई चीज़ें हो गई हैं। अब हम कहें कि शराब के ठेके ही बंद करवा दो, तंबाकू बिकवाना ही बंद करा दो, ये बंद करा दो, अगर ये चीज़ें हाथ में होती तो आज बंद नहीं हो जाता हमारे यहाँ पर। लेकिन ये चीज़ें चल रही हैं क्योंकि वो अर्थव्यवस्था में जुड़ी हुई चीज़ें, पैसे से जुड़ी हुई है, नहीं तो भारत तबाह हो जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा आपको इन बातों की फिक्र नहीं करनी, आपको तो क्या ख्याल रखना है, केवल जिये दान देने का, मनुष्य को देवता बनाने का, राजयोग सिखाने का, सेवा का ख्याल रखना है हमें। तो तुम सबको सुनाओ, क्या सुनाओ कि इनकी परवाह नहीं करो, ये तो दुनिया ही पुरानी है, गई की गई, इसमें मोह नहीं रखना। अगर मोह होगा, हृदय शुद्ध नहीं होगा, तो फिर अपार खुशी भी नहीं रहेगी। बच्चों को तो अथाह ज्ञान धन का खजाना मिलता रहता है, तो अपार खुशी होनी चाहिए। बाबा ने कहा जितना हृदय शुद्ध होगा उतना औरों को भी शुद्ध बनाएंगे। योग की स्थिति से ही हृदय शुद्ध बनता है। तुम बच्चों को योगी बनने और बनाने का शौक होना चाहिए, योगी बनने और बनाने का शौक होना चाहिए। पंजाब के अंदर एक दीदी हैं, बहुत बुजुर्ग, साकार बाबा के समय के, तो अभी उनकी तबीयत बहुत पीछे खराब थी, तो फिर जब उनसे मिलने के लिए गए तो उनकी खासियत पता चली। उनकी क्या खासियत है? उनकी खासियत ये है कि उनसे पूरा दिन में कोई भी मिलने के लिए चला जाए, मिलने के लिए नहीं, उनसे पानी भी पूछने के लिए सेंटर की जो और दीदियां हैं वो पानी, दवाई, तबीयत, सुलाना, उठाना, बिठा करके खाना खिलाना, कुछ भी। तो जैसे उनके सामने कोई जाएगा उतने में सबसे पहले वो दीदी क्या पूछते हैं, आज की मुरली में बाबा ने क्या कहा, आज की मुरली में बाबा ने क्या कहा। कैंसर है उनको, इतने बुजुर्ग हैं वो, इतने गंभीर बीमारी को वो पार कर रहे हैं, लेकिन
छोटा बड़ा नया पुराना अंदर बाहर से कोई भी आता है, कितनी भी बारी आता है, कुछ भी उनसे पूछता है, सुदेश दीदी उनका नाम है, तो वो एक ही बात पूछते हैं, आज बाबा ने मुरली में क्या कहा। तो ये बात तो मैं जब वहां गई तो मुझे तो पहले ही बता दी थी, इसलिए हम पहले से मुरली के पॉइंट याद करके गए थे। क्योंकि जैसे आप स्टूडेंट हो अपने टीचर के आगे, वैसे छोटी दीदियां भी स्टूडेंट है अपने बड़े के आगे। तो जैसे ये आपको कुछ भी बोल सकती हैं, वैसे फिर वो भी इनको कुछ भी बोल सकते हैं। ऊपर से ऊपर हर एक के कोई ना कोई होता है। अब ये कितना बड़ा और कितना जबरदस्त गुण है, जो बाबा ने कहा कि तुमको कोई भी मिले तो तुमको कौन सा शौक होना चाहिए, योगी बनने का और योगी बनाने का, कि पहले 1 मिनट योग में स्थित हो फिर आगे की बात करना। ये कितना अच्छा शौक है। ऐसे कई शौक हमको अपने बनाने चाहिए। अगर देह में मोह है, देह अभिमान रहता है, तो समझो हमारी अवस्था भी बहुत कच्ची है। देही अभिमानी बच्चे ही सच्चा डायमंड बनते हैं। इसलिए जितना हो सके देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो। देही अभिमानी का मतलब क्या होता है? गीता का 14वां अध्याय, जिसको सुख दुख सर्दी गर्मी मान अपमान धीरे धीरे एक जैसा लगने लग जाता है, क्योंकि फिर उसको लगता है मुझे इन चीजों से मतलब नहीं है कि मुझे मान मिल रहा है या अपमान मिल रहा है, मुझे इस चीज से मतलब है कि मैं वो काम कितना अच्छे से कर रहा हूँ या कर रही हूँ जो करने के लिए मैं इस धरती पर आई हूँ। धीरे धीरे योगी की अवस्था कैसी हो जाती है? ऐसी होती है। इसलिए देखो महावीर स्वामी के कान के अंदर किले ठोकी जा रही है, लेकिन उनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उनको ये दिख रहा है कि मैं करने क्या आया हूँ, मुझे वो करना है। गौतम बुद्ध को गालियां पर गालियां दी जा रही है, उनके मुंह पर थूक थूक करके व्यक्ति जा रहे हैं, लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उनको पता है मुझे अगले नगर में जाना है, वहां जाकर के लोगों को जगाना है और कईयों को भिक्षु बनाना है, भिक्षुणी बनाना है। उनका लक्ष्य ये है। ये इसको कहते हैं देही अभिमानी अवस्था। और अगर जैसे कल बाबा ने मुरली में बोला, अगर हम छुई मुई का पौधा बन करके रहेंगे तो कितनी सेवा कर लेंगे बताओ। हम एक गांव में गए, उधर छुई मुई बन गए, हो गई सेवा पूरी। दूसरे गांव में गए, वहां छुई मुई बन गए, हो गई सेवा पूरी। तीसरे में गए, हो गई सेवा। चौथे में तो जाने का फिर खुद ही मन नहीं करेगा। इसके लिए क्या बनना पड़ता है? बहुत कठोर बनना पड़ता है, बहुत मजबूत बनना पड़ता है कि कोई कुछ भी कह सकता है और कहीं से भी कुछ आ सकता है। इसलिए बाबा ने क्या कहा? अगर मोह है, देह अभिमान रहता है, तो समझो अभी हमारी अवस्था कच्ची है। इसलिए जितना हो सके देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, वाह बाबा वाह। क्या बात याद रखेंगे आज पूरे दिन? खुराक लेनी भी है रोज, मन मना पर मध्य जी भव की औरों को देनी भी है। सर्जन के पास लेकर के आना है, और पुरानी दुनिया से कोई भी मोह नहीं रखना, क्योंकि आप मुए मर गए दुनिया। जिन काम के पीछे हम धर्म ध्यान को छोड़ देते हैं ना, एक दिन ये सारे काम ठप हो जाएंगे, हमारे बिना भी होंगे। ठप होने का मतलब हमारे बिना होंगे, लेकिन मुझे जो मेरे अगली यात्रा के लिए पुण्य इकट्ठा करना था वो तो मैं कर ही नहीं पाई। इसके लिए जिम्मेवारियां गृहस्थी की निभाते हुए इस मोह को त्याग करके अपने लिए भी अगले प्रबंध जरूर रचने हैं। और कोई विशेष बात? टाइम वेस्ट बाबा ने कहा नहीं करना, रोज रोज हमें बताया जा रहा है। और खुशी की खुराक लेनी है, औरों को देनी है। हाँ, किसी की कोई खामी कोई कमी कमजोरी का वर्णन नहीं करना। आपको दिखाई देती है,
आपका काम है, अगर आप खुद को यज्ञ रक्षक और यज्ञ स्नेही समझते हो कि उनकी कमी कल को यज्ञ में नुकसान कर सकती है, तो धीरे से जाकर के निमित्त को बताओ। बाकी आपस में वर्णन और चर्चा करने से कोई भी प्राप्ति नहीं होगी। अगर सच में आप उसके लिए भला सोचते हो, सच में उसे अपना आत्मिक भाई, अपनी आत्मिक बहन समझते हो और चाहते हो कि ये कमी इसकी खत्म हो जाए, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि सही जगह पर जाकर के उसको बताओ। बाकी वर्णन करने के लिए, जैसा आपने कहा, आज बाबा ने मना किया है। आज बाबा ने कहा धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, बाप समान निरंकारी बन, बहुत प्यार से सबकी सेवा करनी है, श्रीमत पर चलना है, अपनी मत पर चलकर तकदीर को लकीर नहीं लगानी है। दूसरा, संगम पर बाप द्वारा जो खुशी की खुराक मिली है, यही खुराक खाते और खिलाते रहना है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, बड़े धीरज से, गंभीरता से, समझ से बाप को याद कर अपने जीवन को हीरे जैसा बनाना है। आज का वरदान है, आसक्ति को अनासक्ति में परिवर्तन करने वाले शक्ति स्वरूपा भव, आसक्ति को अनासक्ति में परिवर्तन करने वाले शक्ति स्वरूप भव। देखो बाबा ने कहा शक्ति स्वरूप बनने के लिए आसक्ति को अनासक्ति में बदली करो। अपनी देह में, संबंधों में, कोई भी पदार्थों में यदि कहाँ भी आसक्ति है तो माया भी आ सकती है। और शक्ति स्वरूप नहीं बन सकते, इसलिए पहले अनासक्त बनो, तब माया के विघ्नों का सामना कर सकेंगे। विघ्नों के आने पर चिल्लाने और घबराने के बजाय शक्ति रूप धारण कर लो तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। तो माया अपने आप नहीं आती, पहला निमंत्रण हम उसे देते हैं, गेट हम खुला छोड़ देते हैं, कोई खिड़की दरवाजा हमसे खुला छूट जाता है, और वो क्या है? आसक्ति। आसक्ति का मतलब है कि कोई भी चीज के अंदर प्रलोभन होना, कोई भी चीज के अंदर अटैचमेंट होना, वो व्यक्ति हो सकता है, वो पदार्थ हो सकता है, वो कोई भी सेवा या कोई भी स्थान हो सकता है। इसलिए बाबा ने कहा पहले तो आसक्त से क्या बनो? अनासक्त मिल गया तो बहुत अच्छा, सेवा में बढ़िया हो जाएगा, नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं, फिर भी कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। जैसे कई लोग पूछते हैं, इसका उदाहरण, सबसे अच्छा उदाहरण है पैसा। आपने किसी को पैसा दिया, जब पैसा देते हो ना तो पहले से दिमाग के अंदर एक बात डाल करके दो, अनासक्त बन करके दो कि मैं अपनी इच्छा से इसको मदद के लिए पैसा दे रहा हूं। अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर मुझे अपने आप को खराब नहीं करना। और आज सारी चीजें क्यों हो रही हैं? क्योंकि हम देते ही किस हिसाब से हैं, कोई ना कोई आसक्ति से देते हैं, इसलिए माया अपना रास्ता बनाती है और वो सच में फिर आ जाती है। इसके लिए करो तो फिर पहले से अपनी मानसिकता बना के रखो। जैसे भोजन की थाली है, आज खाने में क्या है? मम्मी, गांव की एक माता है, उसने अपने बच्चे को जब से सुना कि बाबा को याद करके खाना बनाना है, तब से घर के अंदर बच्चे जब पूछते हैं आज खाने में क्या बना है, अगर कह दिया लौकी की सब्जी बनी है तो बच्चों का मुंह भी लौकी के जैसा बन जाता है, करेले की बनी है तो मुंह भी करेले जैसा। तो उन्होंने कहा कि दीदी जब से आप बता के गए कि बाबा की याद में बनाना है, गीत और मुरली सुनते हुए, तो अब बच्चे पूछते मम्मी आज खाने में क्या बना है, तो मैं बोलती हूँ ब्रह्मा भोजन बना है। समझ में आई बात? अब बच्चों को पता ही नहीं है कि आइटम क्या बना है, उनको बस ये पता है भगवान का, शिव बाबा का प्रसाद बना है। ठीक है, इसे बोलते हैं अनासक्त, कि सामने थाली में जो आ गया उसे स्वीकार करो। और आसक्ति क्या होती है? आसक्ति होती है तभी फिर ठंडा गरम नमक मिर्च सब कुछ दिखने लग जाता है, फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ये छोटे रूप है, बड़े रूप तो बहुत बड़े होते हैं। इसलिए बाबा ने कहा फिर आप अनासक्त होकर के अगर करेंगे ना तो ना आप चिल्लाएंगे, ना आप घबराएंगे, बल्कि शक्ति को धारण करके और भी विघ्न विनाशक बन जाएंगे। स्लोगन है रहम निस्वार्थ और लगाव मुक्त हो, स्वार्थ वाला नहीं। जो हमारा रहम है
वो निस्वार्थ और लगाव मुक्त हो, स्वार्थ वाला नहीं। और आज की बहुत अच्छी बात ये है कि आज हमको सावन के सोमवार में मम्मा के भी महावाक्य सुनने को मिल रहे हैं। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। मम्मा की मुरली का टाइटल है जीवन की आश पूर्ण होने का सुहावना समय। तो सभी मम्मा को अपने सामने उपस्थित अनुभव करते हुए मम्मा के महावाक्य सुनेंगे। हम सभी आत्माओं की बहुत समय से ये आश थी कि जीवन में सदा सुख शांति मिले। अब बहुत जन्मों की आश कभी तो पूर्ण होगी। अब ये है हमारा अंतिम जन्म। उस अंत के जन्म का भी अभी अंत है, ऐसा कोई नहीं समझे। अभी तो मैं छोटा हूँ, छोटे बड़े को सुख तो सबको चाहिए ना, परंतु दुख किस चीज से मिलता है उसका पहले ज्ञान भी चाहिए। अब तुमको नॉलेज मिली है कि इन 5 विकारों में फंसने के कारण ये जो कर्म बंधन बना हुआ है उनको परमात्मा की याद अग्नि से भस्म करना है। ये है कर्म बंधन से छूटने का उपाय। इस सर्वशक्तिवान बाबा को चलते फिरते श्वासोश्वास याद करो। अब ये उपाय बताने की सहायता खुद परमात्मा आकर के करता है, परंतु पुरुषार्थ तो इसमें हर आत्मा को स्वयं ही करना होगा। परमात्मा तो बाप, टीचर, गुरु के रूप में आए हमें वर्षा देते हैं, तो पहले उस बाप का हो जाना है, फिर टीचर से पढ़ना है, और जिस पढ़ाई से भविष्य जन्म जन्मांतर सुख की प्रारब्ध बनेगी, अर्थात जीवन मुक्ति पद में पुरुषार्थ अनुसार बर्तवा मिलता है और गुरु रूप में पवित्र बनाए मुक्ति देते हैं। तो इस राज को समझ ऐसा पुरुषार्थ करो। यही टाइम है पुराना खाता खत्म कर नई जीवन बनाने का। फिर से सुनो, मम्मा ने कहा यही टाइम है पुराने खाते खत्म कर नई जीवन बनाने का। इसी समय जितना पुरुषार्थ कर अपनी आत्मा को पवित्र बनाएंगे उतना ही शुद्ध रिकॉर्ड भरेगा और वो सारा कल्प चलेगा। तो सारे कल्प का मदार इस समय की कमाई पर है। देखो, इस समय ही तुम्हें आदि मध्य अंत का ज्ञान मिलता है। हमको सो देवता बनना है और अपनी चढ़ती कला है, और फिर वहां जाकर के प्रारब्ध भोगेंगे। वहां देवताओं को बात का पता ही नहीं पड़ता कि हम गिरेंगे भी। अगर पता होता तो सुख भोगना, फिर गिरना है तो गिरने की चिंता में सुख भी नहीं भोग सकेंगे। तो ये ईश्वरीय कायदा रचा हुआ है कि मनुष्य सदा चढ़ने का पुरुषार्थ करता है, अर्थात सुख के लिए कमाई करता है, परंतु ड्रामा में आधा आधा पाठ बना पड़ा है, जिस राज को हम जानते हैं। परंतु जिस समय सुख की बारी है तो पुरुषार्थ कर सुख लेना है। ये है पुरुषार्थ की खूबी। एक्टर का काम है एक्ट करते समय संपूर्ण खूबी से पाठ बजाना। एक्टर का क्या काम है? एक्टर का काम है जब वो एक्टिंग कर रहा है उस समय उसको भूलना पड़ता है कि मैं माता पिता, किसी का बच्चा, कोई जात पात हो, उस समय उसको वो किरदार निभाने में वही हो जाना पड़ता है। एक व्यक्ति जिसका एक शहर विदेश का, जहां पर बहुत लोग एक पुल पर जाकर के सुसाइड कर रहे थे, वहां की गवर्नमेंट ने वहां पर एक गार्ड को खड़ा किया, माना पुलिस को खड़ा किया, जो पूरी पूरी रात वहां खड़ा रहता था कि कोई भी रात को यहाँ पर आकर के ऐसा कृत्य ना करे, ये तुम्हारी जिम्मेवारी। उसकी नाइट ड्यूटी होती थी, सच्ची घटना आपको बता रहे हैं। तो जब वो व्यक्ति, एक रात की बात है कि वो वहां पर खड़ा था और कोई व्यक्ति आया, आकर के पुल के जो दीवार है पुल की, तो वहां से खड़े होकर के लगातार नीचे बहुत तेज पानी के अंदर बस देख रहा है, देख रहा है, देख रहा है। ये व्यक्ति भागा भागा उसके पास गया, और क्योंकि बहुत गहरी रात का समय था तो शक्ल तो नहीं पहचान पाया, पर इतना पता चल गया कि कोई आदमी है। तो उसको भाई को पकड़ करके उसको साइड में लेकर के गया, थोड़ा स्ट्रीट लाइट, गली की रोशनी के नीचे, गली की रोशनी के नीचे लेकर के गया। तो उसने शक्ल देखा, शक्ल देखते उसने कहा कि अरे ये तो फला है। क्यों उसने पहचान लिया ये तो फला फला है? क्योंकि वो एक बहुत बड़ा लेखक था, उस शहर का बहुत जाना माना बड़ा सारा लेखक था, जिसका नाम, शक्ल सब लोग जानते थे। पुलिस उसको कहती है कि अरे आप यहाँ क्या कर रहे हो सर, आपको यहाँ क्या आन पड़ी? तो वो कहता है कि
मैं एक लेख लिख रहा हूँ, एक कहानी लिख रहा हूँ, उस कहानी के अंदर एक पात्र है, एक लड़की का, उस लड़की के जीवन में कोई ऐसी ऐसी घटना हुई है और वो इसी पुल के अंदर आकर के, इसी पानी के अंदर आकर के इस पुल से गिर गई है, तो मैं उसको देखने के लिए आया हूँ। तो जो पुलिस वाला होता है वो कहता है कि पर वो सच में लड़की तो है नहीं ना, वो तो अपने कहानी का किरदार है। वो कहता है वो तुम्हारे लिए कहानी का किरदार है, लेकिन मेरे लिए तो सच में कौन है वो? एक सच में एक व्यक्ति है। कहने का भाव क्या है, जो लेखक होते हैं, कवि होते हैं, इनकी मानसिकता में क्या होता है कि ये जो दुनिया चल रही है ये झूठ है और मेरी जो कहानी चल रही है वो सच है, क्योंकि इनकी खूबी है ये अपने आप को उसके अंदर ले जाते हैं। और बाबा भी हमसे, मम्मा भी हमसे क्या चाहती है कि अब आप ब्राह्मण बन चुके हो, तो अब आपको ये भूलना पड़ेगा कि मैं औरत हूँ, या फिर मैं माँ हूँ, या फिर मैं बेचारा हूँ, मैं अबला हूँ, मैं अकेला हूँ। ब्राह्मणों को क्या समझना पड़ेगा, मैं कल्प कल्प का विजयी हूँ, सर्वशक्तिमान मेरे साथ है, मैं तो विष्णु हूँ। ऐसी कई बातें हमको याद रखनी पड़ेगी। तो मम्मा ने कहा अभी इस समय को वरदान है कि जो अपने एक्ट को संपूर्ण खूबी से पाठ बजाएगा, जो देखने वाले हियर करेंगे, माना क्या करेंगे, वाह करेंगे। इसलिए हीरो हीरोइन का पाठ देवताओं को मिला है, जिन्हों का यादगार चित्र गाया और पूजा भी जाता है। निर्विकारी प्रवृत्ति में रहे कमल फूल समान अवस्था बनाना, यही तो देवताओं की खूबी है। तो अब हमें कौन सा एक्ट करना है? देवी बनूंगी नहीं। आपके घर में कौन रहती है? एक चलती फिरती देव आत्मा ही रहती है, लेकिन बस शर्त यह है कि उनके आगे जाके ऐसे खड़े नहीं हो जाना। अपनी वाणी से, अपने कर्मों से, अपने अच्छे मन, शुद्ध हृदय से, रहम भाव से, निस्वार्थ सेवा से उनको वो खुद अंदर से आना चाहिए कि भगवान का धन्यवाद कि भगवान ने हमारे घर में एक देवी को भेजा, एक देवता को भेजा। ये वाली देवी तो आजकल बहुत बन चुके हैं, ये वाली देवी हमको नहीं बनना, ठीक है? दैवी गुण। मम्मा ने कहा इस खूबी को भूलने से ही भारत की तो ये दुर्दशा हुई है। अब फिर से ऐसे जीवन बनाने वाला खुद परमात्मा आया हुआ है। अब उनका हाथ पकड़ने से जीवन नैया पार होगी। अच्छा, ओम शांति। ये अव्यक्त इशारे, मैं संगम युगी ब्राह्मण हूँ। ये व्यर्थ संकल्प अपवित्रता के संस्कार, शूद्र के संस्कार व स्वरूप है। ऐसा अनुभव हो ये अपवित्रता और विस्मृति के संस्कार जो मेरे अर्थात ब्राह्मणपन के नहीं हैं, शूद्रपन के हैं, उनको मेरा समझते हो तो माया के वश होकर के परेशान होते हो। तो बस यही समझना है कि मैं कौन हूँ, संगम युगी हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। बाकी बाबा ने कहा ये जो शूद्र संस्कार, अपवित्र संस्कार और व्यर्थ संकल्प हैं, ये मैं नहीं हूँ, ठीक है? तो आज का स्वमान भी सभी यही लिखेंगे 21 बार, मैं संगम युगी ब्राह्मण आत्मा हूँ, मैं संगम युगी ब्राह्मण आत्मा हूँ, ठीक है? ओम शांति।